मान्यवर, एक माचिस की तीली को देखना और अपने आप को देखना। तीली के ऊपर गोल एक बारूद लगी रहती है और पूरी तीली लकड़ी है। ये सोच लेना कि जितना भाग लकड़ी का है वो भाग मेरे गर्दन से लेकर पैर तक का है, और उसके भी बारूद लगी है और तुम्हारी खोपड़ी में भी बारूद लगी है। तीली के सिर पर बारूद है और तुम्हारे सिर पर भी क्रोध की बारूद है। बस इंतजार काहे का है? एक रगड़ लगी और तीली का सिर जला, और एक विपरीतता की रगड़ लगी और तुम्हारे खोपड़े में क्रोध की अग्नि जल जाएगी। बस रगड़ लगने की देर है। रगड़ चाहे भाषा की हो, रगड़ चाहे विचारों की हो, और वह रगड़ चाहे किसी का धक्का लग जाए तो समय क्रोध आए। धक्का लगा, क्रोध आ रहा, समझ लेना तीली रगड़ दी गई। रगड़ गई तो अब क्या होगा? जलेगी विनाश। हर विपरीत परिस्थिति में श्रेष्ठतम बुद्धि का प्रयोग करो। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंतस में श्रेष्ठ बुद्धि भी है और निकृष्ट बुद्धि भी है। संस्कार दे रहा हूं मैं आपको, अच्छी बुद्धि का प्रयोग करना, अच्छी से भी अच्छी बुद्धि लगाना। वरना एक कहानी तुमने स्कूल में पढ़ी होगी, छोटी सी, मैं सोचता हूं कि इस पंडाल में सबने पढ़ी होगी। एक कौवा था, बहुत सारे पक्षी जंगल की ओर थे। गर्मी के दिन थे, प्यास लगी। सभी पक्षियों ने देखा कि घड़े का पानी बहुत नीचे है। सबको मालूम होगा, ये पैदा होते ही सिखा दी जाती है कहानी, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं। सभी पक्षियों ने देखा कि घड़े में बहुत नीचे पानी है, कैसे पिए? विपरीत परिस्थिति, बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, निकृष्ट बुद्धि उपयोग की। सारे पक्षी उड़ गए, गर्मी में भीषण तपन से तड़प तड़प करके मर गए। एक काला कौआ, काला, कौन बोला? सरिता काला। एक काला कौआ, उसने सोचा कि पानी तो पीना है, वरना जैसे ये तड़प के मरे हैं मैं भी मर जाऊंगा। बुद्धि का श्रेष्ठतम उपयोग। ये पर्यूषण पर थ्योरी के लिए नहीं है, ये 10 प्रवचन आपके लिए प्रैक्टिकल होंगे, जो आपके जीवन से क्रोध को निकालेंगे, विकार को निकालेंगे, वासनाओं को निकालेंगे। बुद्धि का श्रेष्ठतम प्रयोग किया उसने। मालूम है ना क्या किया? चोंच से एक एक कंकड़ लाया, घड़े में डाला, डालते गया, कंकड़ डालते गया और पानी का स्तर ऊंचा होते गया। और कहते हैं कौवे ने वो पानी पिया और मुक्त आकाश में आसानी से उड़ गया। मुक्त आकाश का आनंद लेने काय का प्रयोग किया कौवे ने? अपनी श्रेष्ठतम बुद्धि का प्रयोग किया। ऐसा नहीं है कि आपके पास बुद्धि नहीं है, अच्छी बुद्धि भी है और बुरी भी है, लेकिन अक्सर हम सुबह से शाम में ये साधना करना, शिविर में बैठे हुए लोग आत्मार्थी, आत्मसाधक, और पीछे भी जो बैठे हैं उनसे भी निवेदन है, आज एक प्रैक्टिकल आपको दे रहा हूं कि आप कितनी बार निकृष्ट बुद्धि का प्रयोग करते हैं और कितनी बार श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि का प्रयोग। गणपति जी जो है ना, ये बुद्धि के देवता है, विवेक के देवता है। और मैं भी आपको यहां बुद्धि विवेक प्रदान करा रहा हूं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि गणेश पर्व चल रहा है, गणेश उत्सव, सोच कि यदि मैं तेरा पति की जगह गणपति होता तो तू क्या करती? पत्नी ने कहा क्या करती? मेवा चढ़ाती, मिष्ठान चढ़ाती, लड्डू के भोग लगे, संत करे सेवा, और जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, बहुत पूजा करती, लड्डू चढ़ाती। पति ने कहा इतना? बोले कि तू मुझे देसी घी के लड्डू चढ़ाती कि नकली घी के? अरे बोले देसी घी के। बोले यार भगवान, तूने पति क्यों बनाया? गणपति बना देता। पत्नी ने कहा अभी सुन, अधूरा सुनता है और निर्णय ले लेता है। माना कि तू गणपति होता
तो मैं तुझे मावा चढ़ाती, मेवा चढ़ाती, मिष्ठान चढ़ाती, लेकिन अनंत चौदस को किसी तालाब में भी डुबाती। ध्यान रख, ये बुद्धि का प्रयोग थी। अनंत चौदस में तुझे तालाब में भी डुबाती और हर साल एक नया गणपति लाती। विचार, सोचिए।